हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज जो है हम आज गोदरेज एग्रोवेट स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। गाइस, जैसे हम पता है गोदरेज एग्रो का जो स्टॉक है वो अब 655 के लेवल पे आ चुका है एंड स्टॉक जो है फ्राइडे के दिन 15% डाउन चला गया था। जैसे हम देख सकते हैं एक बहुत ही तेजी से जो है शार्प बिक वाली कंपनी के स्टॉक में आई थी। तो क्यों हुआ है गाइस ऐसे स्टॉक ऐसे इसके पीछे जो है कंपनी का जो रिजल्ट आया था फ्राइडे को वो जिम्मेदार है। जैसे हम पता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें एडवर्सली इंपैक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि जो बर्ड प्राइजेस है, हमें पता है कंपनी पोल्ट्री में काम करती है, तो जो बर्ड प्राइसेस है, लाइव बर्ड प्राइसेस, उनमें जो है वो गिरावट आई है कंपेयर टू लास्ट ईयर। उस चक्कर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आ चुकी है। बट इस कंपनी के रिजल्ट इतने भी खराब नहीं थे जिसके कारण जो है कंपनी का स्टॉक प्राइस 15% डाउन जाए। तो इसके पीछे रियल रीजन जो है वो जानेंगे guys, और वो रियल रीजन जो है वो है वैल्यूएशन। वो वैल्यूएशन का रीजन क्यों है मैं आज आपको बताऊंगा गाइस। आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग सीखना जो है तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियो एंड तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसे स्टॉक्स में आप लंबे टाइम में फंस सकते हो। चलिए देखते हैं। तो ये जैसे हम देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है हमें, कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है पिछले 5 साल का 6% का रहा है, पिछले 3 साल का 4% का रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ में -2% का रहा है। और कंपनी का अगर हम 5 साल का प्रॉफिट देखें तो 6% का है, 3 साल में -1% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 12% है। तो अगर हम बोलेंगे कि 12% का प्रॉफिट ग्रोथ होने के बाद भी स्टॉक प्राइस नीचे क्यों आया है, तो गाइस आपको समझना पड़ेगा एक चीज होती है कंपनी का वैल्यूएशन। वैल्यूएशन बहुत मैटर करता है गाइस। अगर वो क्यों हुआ आपको बताऊंगा गाइस। कि अगर आप देखोगे कंपनी का पी जो है वो 31 का है, तो आपको लगा 31 का पी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 31 के पी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी ओवर वैल्यूड तो डेफिनेटली नहीं है। एक सेकंड, लेकिन क्या कंपनी डेफिनेटली ओवर वैल्यूड नहीं है? अगर मैं आपको दिखाऊं एक और कंपनी, डेटा पैटर्न्स इंडिया का ये कंपनी, ये स्टॉक हम देख सकते हैं, ये भी जो है वो ज्यादा जोर से गिरा था फ्राइडे को, लेकिन इस कंपनी का पी 72 का है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि क्या ये कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू गोदरेज एग्रो, तो गाइज आपका सवाल क्या, आपका आंसर क्या रहेगा? आप बोलोगे गोदरेज एग्रो जो है वो अंडर वैल्यूड कंपनी है कंपेयर टू डेटा पैटर्न्स। बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे दोनों कंपनी का जो प्राइस टू ग्रोथ रेशियो है उसमें वो देखना बहुत जरूरी है। अगर आप देखो गोदरेज एग्रोवेट का प्राइस टू ग्रोथ रेशियो 5.71 का है, जबकि डेटा पैटर्न्स का बस 0.83 है। हम हमेशा कहते हैं अगर एक से कम है प्राइस टू ग्रोथ रेशियो, मतलब पीईजी रेशियो, तो वो कंपनी फेयरली वैल्यूड है। और अगर उसका एक से ज्यादा है तो वो कंपनी ओवर वैल्यूड है। एंड गोदरेज एग्रोवेट का जो है वो पीईजी रेशियो 5.71 है गाइस, इसका मतलब कंपनी ग्रॉसली ओवर वैल्यूड है। एंड इसलिए जो है वो कंपनी का स्टॉक प्राइस, बट वो क्यों है ओवर वैल्यूड? क्योंकि गाइस मेन बात आती है ग्रोथ पर। अगर आप देखोगे कंपनी की ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट की रही है पिछले पिछले 5 सालों में। इंडिया का जीडीपी ही 7% से ग्रो कर रहा है गाइस। तो अगर इंडिया का जीडीपी 7% से ग्रो कर रहा है, अगर आपका स्टॉक, अगर आपका रेवेन्यू अगर 4% और -2% से डिग्रो कर रहा है, इसका मतलब आप में दिक्कत है। तो कंपनी में भले ही ऐसा कोई बाकी दिक्कत ना हो, जैसे कि कंपनी में कोई फ्रॉड ना हो, कंपनी अगर गोदरेज ब्रांड की कंपनी, तो कंपनी वैसे क्वालिटी में बहुत अच्छी है, लेकिन अगर ग्रो नहीं करेगी कंपनी एंड फिर भी अगर कंपनी का पी 30 का रहेगा, तो वो ओवर वैल्यूड ही माना जाएगा। क्योंकि आपको बस पी रेशो देख के नहीं इन्वेस्ट करना होता है, आपको पीई रेशो भी देखना भी होता है। तो गाइस अगर आपको ऐसे ही अच्छे से ग्रोथ इन्वेस्टिंग सीखनी है, फ्री में सीखनी है, तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो, एजी इंडिया विजन पोर्टफोलियो, आप देख सकते हो, उसका परफॉर्मेंस देख सकते हो। तो अगर आपको एक्चुअल में रियल में सीखना है कि किस तरह से अच्छा पोर्टफोलियो बनाया जाता है, अच्छे स्टॉक एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।